और दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हर पेशेंटों में हर घर में हमें देखने को मिलती है। लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण पेशेंटों में यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कमर दर्द के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बैक पेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह प्रॉब्लम्स किन कारणों की वजह से हो जाती है और किन किन होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को हम क्योर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जिसका कमर दर्द में, बैक पेन में बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स हमें पेशेंटों में देखने को मिले हैं। यदि इस मेडिसिन का आप यूज करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से क्योर हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूं, मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन और जो भी लक्षण हमारे शरीर से, हमारे कमर दर्द से मैच करते हैं, वह मेडिसिन आप यूज करते हैं तो यह आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वीडियो के लास्ट में एक कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा जिसका यूज कमर दर्द में किया जाता है। यदि आप सही तरीका से इस कॉम्बिनेशन का आप यूज करते हैं तो आपको जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज है या आप किसी लंबी बीमारी से सफर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कमर दर्द की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम बैक पेन के नाम से भी जानते हैं। जिन पेशेंटों को भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे होने की कई कारण होती हैं। सबसे पहले हम कारण को जान लेते हैं कि किन कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम्स होती है, फिर जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यदि कारण की बात करें तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों कैल्शियम की कमी। जिन पेशेंटों को भी कैल्शियम की कमी होती है उनमें बैक पेन की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओबेसिटी। जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं उनमें यहाँ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इंजरी। जिन पेशेंटों को भी कभी इंजरी लगी है तो उनमें बैक पेन की प्रॉब्लम्स हमें, कमर दर्द की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं। यदि शरीर में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है तो पेशेंट्स को बैक पेन की प्रॉब्लम्स, कमर दर्द की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों स्लिप डिस्क। जिन पेशेंटों को भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, जो L4 L5 में डिस्क में सूजन आ जाती है, उसमें बल्जिंग हो जाती है या डिस्क में थोड़ी बहुत ही डिजनरेशन होने लगता है, तो पेशेंट्स को यह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। यही कारणों की वजह से यह कॉज होते हैं जिनके कारण पेशेंटों में हमें बैक पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आइए अब जान लेते हैं किन किन होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को हम क्योर कर सकते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है रेस्टॉक्स। सिम्टम को अच्छी तरह से आप जब तक नहीं समझेंगे कि जैसे हमने आपको रेस्टॉक्स मेडिसिन बताई है तो रेस्टॉक्स की क्या वेलमार्क की नोट सिम्टम है, क्या लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं, तब हम मेडिसिन पेशेंट्स को दें। नहीं तो हमने जान लिया रेस्टॉक्स देना है, ब्रायोनी देना है, एस्कुलासिब देना है, सिंसिफ्यूगा देना है, और भी मेडिसिन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसके जब तक आपके लक्षण कमर दर्द के साथ मैच नहीं करेंगे तब तक मेडिसिन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और मेडिसिन का जो डोज होता है वह बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो आप मेडिसिन में उलझ जाएंगे, डोज में भी उलझ जाएंगे और आपको आराम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, उसी तरह से आपको मेडिसिन यूज करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए, पहले हमने जिक्र किया था जिसका नाम है दोस्तों रेस्टॉक्स मेडिसिन। रेस्टॉक्स मेडिसिन बैक पेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी पेशेंट्स रेस्ट की कंडीशन में होता है और जैसे ही उठता है तो उसे दर्द होता है, कंटिन्यू पैदल चलता है तो उसे दर्द होता है, वेल भी कंटिन्यू पैदल चलने लगता है तो पेशेंट्स की जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है उसमें रिलीफ आ जाता है। इज द वेलमार्क की नोट सिम्टम ऑफ दिस रेस्टॉक्स मेडिसिन। पेशेंट्स जब भी उठता बैठता है तो कमर में दर्द होता है, वेल भी कंटिन्यू थोड़ी दूर पैदल चलता है तो दर्द होता है, फिर लॉन्ग टाइम चलने लगता है, लंबा पैदल चलने लगता है तो पेशेंट्स को आराम आ जाता है। यह रेस्टॉक्स का वेलमार्क की नोट सिम्टम है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। और भी इसमें कई लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पेशेंट्स कई बार ठंडी हवा में घूमने जाता है तो कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट्स ठंडा पानी नहाता है, स्विमिंग में जाता है तो पेशेंट्स को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तब पेशेंट्स को हमें रेस्टॉक्स मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है।
L4 L5 डिस्क में जब डिजनरेशन होने लगते हैं, उठने बैठने में तकलीफ होती है, जब रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है, साथ ही साथ इसका कैलकेरिया कार्ब के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। यदि बात करें जब भी पेशेंट्स गर्म कपड़े से कमर में सेकता है, मालिश करता है तो पेशेंट्स को रिलीफ आता है, यह हमें रेस्टॉक्स मेडिसिन में देखने को मिलता है। ब्रायोनिया में यह लक्षण हमें नहीं पाया जाता। यदि गर्म कपड़े से सेकने से आराम आ रहा है, सिटिंग पोजीशन में आप बैठे हैं, आराम आ रहा है, फर्स्ट मूवमेंट में आपको हल्का सा दर्द हो रहा है, 2-4 कदम पैदल चलते हैं दर्द होता है, 40 कदम पैदल चलते हैं, 10 कदम पैदल चलते हैं, दर्द में रिलीफ आ जाता है, इज द वेल मार्क कीनोट सिम्टम ऑफ रेस्टॉक्स मेडिसिन। मैं यहाँ पे पूरे वेल मार्क कीनोट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तब आप यूज करेंगे रेस्टॉक्स 30 पोटेंसी में आपको यूज करना है, ना कि 200 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी में आप यूज करेंगे 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, ओनली फॉर 2 टाइम आपको यूज करनी है। यदि दर्द में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो दिन में 3 बार भी मेडिसिन का रिपीटेशन किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम्स। यदि एक्यूट कंडीशन है, अभी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, तब आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को, ओनली फॉर 15 दिन ही आप मेडिसिन यूज करेंगे। इसके बाद मेडिसिन को यूज करना आप बंद कर देंगे, प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको कम से कम 3 महीने से आपकी यहाँ कंटिन्यू प्रॉब्लम्स चली आ रही है तो मैं आपको यही कहूंगा 30 पोटेंसी में आप मेडिसिन को स्टार्ट करें, तभी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग टाइम इस मेडिसिन का यूज करें, जैसे आपने कंटिन्यूस मेडिसिन का यूज आप 3 महीने तक भी कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग टाइम यहाँ प्रॉब्लम्स बैक पेन की बनी हुई है तो आप 30 पोटेंसी में यूज करें। इसके बाद आता है दोस्तों 1M पोटेंसी। 1M पोटेंसी का जब यूज किया जाता है, जब 30 पोटेंसी से और 200 पोटेंसी रिलीफ नहीं आ रहा है, या कभी एक्यूट कंडीशन हो गई है, अचानक से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तब हम 1M पोटेंसी का रिपीटेशन कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 1M पोटेंसी का वीकली इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका बेलमार्क यूनिट सिम्टम की बात करें तो यह रेस्टॉक्स के अपोजिट होती है। जब भी पेशेंट्स जो सिटिंग पोजीशन में होता है और जब भी वह मतलब बैठा है, हिलता डुलता है, जैसे मूवमेंट्स वगैरह करता है, तो पेशेंट्स की तकलीफ बढ़ जाती है। या वह एक शांत एकांत जगह में लेटा रहता है तो पेशेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हमें देखने को नहीं मिलता। जब भी पेशेंट्स कोई भी मूवमेंट करता है, चलता फिरता है, उठता बैठता है, तो पेशेंट्स की तकलीफ बढ़ जाती है और शांति से एक जगह बैठ जाता है तो पेशेंट्स की जो कंप्लेन होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यह लक्षण हमें ब्रायोनिया एल्बा में देखने को मिलता है। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप ब्रायोनिया मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बेलमार्क यूनिट सिम्टम बताए हैं, ब्रायोनिया का यूज आपको 30 पोटेंसी में करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इसका बेलमार्क यूनिट सिम्टम और मैं आपको बताता हूं, यदि आपको राइट साइडेड दर्द हो रहा है, चाहे आपको लेफ्ट साइडेड दर्द हो रहा है, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जिस साइड आपको दर्द हो रहा है उसी साइड आपको लेटने से रिलीफ आ जाता है। जैसे आपको लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है और लेफ्ट साइड लेटने से ही आपके कमर दर्द में रिलीफ आ जाता है, या किसी भी प्रकार के कोई भी दर्द में आपको रिलीफ आ जाता है, तो उसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम है ब्रायोनिया एल्बा। आप ब्रायोनिया एल्बा पेशेंट्स को देंगे तो पेशेंट्स की जो तकलीफ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सिम्सीफ्यूगा। सिम्सीफ्यूगा बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली महिलाओं में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब भी पेशेंट सिटिंग पोजीशन से में बैठता है और अचानक से उठता है तो पेशेंट्स को अचानक से बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पेशेंट्स के कमर में दर्द होता है और पेशेंट्स बोलता है बहुत तेज दर्द हो रहा है और पेशेंट्स दर्द की कंडीशन में मुंह से आवाज तक निकल आ जाती है, इतना ज्यादा दर्द होता है, तब पेशेंट्स को सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। वहां पे आपको अकड़न देखने को मिलेगी, वहां पे आपको जकड़न देखने को मिलेगी, स्टिफनेस आपको वहां पे देखने को मिलेगी, तो उसमें सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। सिम्सीफ्यूगा मेडिसिन यूज ओनली फॉर 30 पोटेंसी में करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। जिन पेशेंटों को भी यह मेंटेलिटी बनी रहती है कि यदि हम हायर पोटेंसी में मेडिसिन यूज कर ले तो हमें रिलीफ जल्दी देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह होम्योपैथिक मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में आप यूज करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू 2 महीने तक आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे। जो आपकी कमर दर्द की जो प्रॉब्लम थे, जो आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम है, वह धीरे धीरे करके क्योर हो जाएगी। मेडिसिन आती है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप कमर दर्द के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है और यह पाइल्स के केस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स को कमर के निचले भाग में हमेशा दर्द बना रहता है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे L4-5 में, L4 डिस्क में आपको कोई
प्रॉब्लम्स हो गई है, L6 में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई है, तो उसमें स्पेशली यह बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट्स को उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ओनली फॉर उठने बैठने में प्रॉब्लम्स होगी, बाकी ना ही कंटिन्यू चलने में प्रॉब्लम्स होगी, ना ही रेस्ट में आपको आराम देखने को मिलेगा। ओनली फॉर हल्का हल्का दर्द वहां पे बना ही रहेगा। इज द वेल मार्क यू नोट सिम्टम ऑफ दिस एस्कुलस हिप मेडिसिन। तो उसमें एस्कुलस हिप मेडिसिन का यूज किया जाता है। ना ही कंपेरिजन आप करेंगे ब्रायोनिया एल्वा से, ना ही कंपेरिजन करेंगे आप सेंट्रीफ्यूगा से, और ना ही कंपेरिजन करेंगे आप रेस्टॉक से। तीनों मेडिसिन अलग है। यहाँ पे हमें यह सिम्टम देखने को मिल रहे हैं कि पेशेंट्स की जो तकलीफ है, हल्का हल्का दर्द कमर में बना ही रहता है, तब एस्कुलस हिप मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। सेंट्रीफ्यूगा में हमें अकड़न भी देखने को मिल रही थी, जकड़न भी देखने को मिल रही थी, और सेंट्रीफ्यूगा में जो दर्द होता है निचले भाग में, कमर के निचले भाग में दर्द होता है, और इसमें भी निचले भाग में दर्द बना हुआ है, पर इसमें ना ही अकड़न देखने को मिलती है और ना ही जकड़न देखने को मिलती है। तब हमें पेशेंट्स को एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। आप कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 2 महीने तक कंटिन्यू करें। जो आपकी कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है, आपको जो बैक पेन की प्रॉब्लम है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 200 में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आप हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार यदि आप मेडिसिन का यूज करते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बर्वेरिस वल्गेरिस। बर्वेरिस वल्गेरिस बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका जो दर्द होता है, कमर के निचले भाग में दर्द होता है, और हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द बना रहता है, और जो दर्द होता है रेडिएट करते हुए जांघों तक जाता है, तब बर्वेरिस वल्गेरिस मदर मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसका यूज मदर टिंचर फॉर्म में भी किया जाता है और पोटेंसी के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। यदि आप कमर दर्द में इस मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं, तो 6CH में आप मेडिसिन का यूज करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो कमर होती है वह अकड़ जाती है, लेटने में पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है, और जैसे ही वह उठता है तो पेशेंट्स का दर्द बढ़ जाता है, तो उसमें बर्वेरिस वल्गेरिस का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है मदर टिंचर में, और 6CH में दिन में 3 बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज में आपको लेना है, सुबह सुबह आपको लेना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और जो आपकी कमर दर्द की जो प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम कमर दर्द के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी हमेशा कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, वहां पे आपको अकड़न देखने को मिलेगी, वहां पे जकड़न देखने को मिलेगी, वहां आपको स्पेशली नंबनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा पेशेंट को कमजोरी महसूस होगी, नर्वसनेस पेशेंट्स हमें देखने को मिलता है, हमेशा वीक पेशेंट्स आपको देखने को मिलता है, तो उसमें जिंकम मेटालिकम का यूज किया जाता है। जो दर्द होता है पैरों तक चला जाता है, ऊपर भी आता है, रेडिएटिंग पेन आपको देखने को मिलेगा जिंकम मेटालिकम में, और पेशेंट्स हमें ना मेंटली भी बहुत ज्यादा वीक होगा और फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक होगा, तब पेशेंट को जिंकम मेटालिकम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। जिंकम मेटालिकम जब भी आप मेडिसिन यूज करते हैं तो ओनली फॉर 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करें। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यदि आप यूज करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस तरह से आपको मेडिसिन का यूज करना है। अब जानेंगे दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन नंबर के बारे में। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 आता है, मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19 का यूज किया जाता है जब भी कभी ज्वाइंट पेन्स की प्रॉब्लम आती है, मस्कुलर पेन की प्रॉब्लम आती है, बैक पेन की प्रॉब्लम्स आती है, तो BC19 का उसमें यूज किया जाता है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है। 3 महीने तक यदि आप यूज करते हैं, तो जो आपकी कमर दर्द की प्रॉब्लम है, जो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप मेडिसिन यूज करें। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप हो किसी भी तरह की कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीज है या उससे रिलेटेड आप मेडिसिन पूछना चाहते हैं, तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है, काफी मेडिसिन आपने यूज कर ली है, काफी ट्रीटमेंट आपने करवा लिया है, फिर भी आपको रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है, यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।